नमस्कार। संसद, सांसद और आप शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं महेश शुक्ला और आपको बताता हूं संसद और सांसदों के कामकाज के बारे में, संसद की व्यवस्थाओं के बारे में और सांसदों के अधिकार तथा कर्तव्यों के बारे में। बीते मानसून सत्र की बात करें तो आपको दो सीन जरूर याद आएंगे। पहला, जब राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने खासा हंगामा किया और उपसभापति के आसन तक पहुंच गए। सदन में भारी शोर शराबा भी हुआ और नारेबाजी भी, ठीक वैसे ही जैसे सड़क पर किसी धरना प्रदर्शन के दौरान होती है। दूसरा सीन लोकसभा का है, जहां कांग्रेस के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आखिरी 2 दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ना के बराबर मौजूद रहा, फिर भी कामकाज हुए। लेकिन यह संसदीय मूल्यों के अनुसार नहीं था। संसद तो स्थान ही मंथन और विचार का है। फिर एक पक्ष के ना रहने से कैसे विचार किया जा सकता है और कैसे बहस हो सकती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि संसद में हंगामा हुआ हो, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। सवाल यह है कि आखिर संसद में हंगामा होता ही क्यों है? क्या कोई खास वजह होती है? क्या सांसदों को संसद में हंगामा करने का कोई संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है? आखिर नियमों के तहत सांसद विरोध कैसे जता सकते हैं और हकीकत में विरोध जताते जताते किस हद तक चले जाते हैं? बड़े मौजूद सवाल हैं ये, बड़े अहम सवाल हैं। आज हम इसी विषय पर आपको जानकारी देने वाले हैं कि आखिर संसद में हंगामा क्यों करते हैं माननीय, क्या क्या नुस्खे आजमाए जाते हैं संसद में काम रोकने के लिए। सदन के पटल पर अपनी बात बिना हंगामा किए भी की जा सकती है, फिर भी हंगामा क्यों होता है? दरअसल 70 के दशक के आसपास सदन में हंगामा करने का सिलसिला चालू हुआ और पिछले 2 दशकों में तो सदन में हंगामा और बहिष्कार करने का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तो आप चर्चा करते समय मोदी गेट, ललित गेट, जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन आप चर्चा संसद में हंगामे का मामला कोई नया नहीं है। आजादी के बाद संसद में सरकार ने 31 मार्च 1948 को जब पहला बजट पेश किया तो वह मात्र 197 करोड़ का प्रस्ताव था, जिसमें 171 करोड़ की आय और करीब 25 करोड़ का बजट घाटा शामिल था। इस पर संसद में पूरे 4 दिन बहस हुई। इसके विपरीत अब जब सरकारें 10-12 लाख करोड़ से अधिक का बजट प्रस्ताव रखती हैं तो उस पर मुश्किल से 4 घंटे भी ढंग से बहस नहीं होती। संसद के सदनों में असहमति और वाद विवाद की जगह हुड़दंग और हंगामा करीब 70 के दशक के आखिरी वर्षों में आरंभ हुआ। I have a lot of affection for you. Then I will allow you to speak, not now. Let me see. I have not even rejected that. Please. Honorable ministers, please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. House stands adjourned till 1:30. हंगामे के उदाहरण के तौर पर पहली घटना जो पुराने सांसदों को याद है वह समाजवादी नेता राजनारायण को मार्शलों द्वारा उठाकर राज्यसभा से बाहर ले जाने की है। फिर तो जैसे यह सिलसिला थमा ही नहीं। बोफोर्स घोटाला सामने आने के बाद विपक्ष ने पूरे 45 दिन तक संसद के दोनों सदनों का बहिष्कार किया। कभी सुखराम के कथित भ्रष्टाचार पर, कभी तहलका टेप कांड, कभी 2G कांड और ललित मोदी कांड पर हंगामे हुए। संसद में काम करने और न करने के लिए हर राजनीतिक दल ने अपने तर्क गढ़ लिए। जिस पार्टी की सरकार होती है वह हर मसले को चर्चा के जरिए हल करना चाहती है। मैं नाम लेके पुकार रहा हूँ, एबी ईडन और प्रताप, इस माइक को नीचे कर दें। मैं फिर आपको अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूँ, इस पंपलेट को आप हटा दें। और जो पार्टी विपक्ष में होती है वह हंगामे के जरिए अपनी बात मनवाना चाहती है। पूर्व वित्त मंत्री और दिवंगत नेता अरुण जेटली ने कांग्रेस से राज्यसभा चलने देने का आग्रह करते हुए कहा था कि सरकार बहस के लिए तैयार है। आप लोग बहस से भाग क्यों रहे हैं? वहीं कुछ साल पहले यूपीए सरकार के दौरान जब 2G घोटाला सामने आया तब उन्होंने तर्क दिया था कि कभी कभी संसद में व्यवधान से देश को फायदा भी होता है। तब कांग्रेस और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बहस के जरिए मसला सुलझाना चाहते थे। विपक्ष आरोपियों के इस्तीफे पर अड़ा था। अभी कुछ साल पहले कांग्रेस ललित मोदी को मदद पहुंचाने के आरोप में घिरी स्वर्गीय सुषमा स्वराज का इस्तीफा मांग रही थी।
लोकसभा में उसके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का तर्क है कि बहस से पहले इस्तीफे की राजनीति उसने बीजेपी से ही सीखी है। इस सत्र में एक भी दिन ढंग से काम नहीं हुआ। माननीय सदस्य एबी ईडन और प्रतापन अपने इसको नीचे कर दे। पिछले 2 दशक में नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन के नजारे आम बात हो गए। सदन में इस सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है और कभी भी आसन से बेल में खड़े होकर बातचीत नहीं करें। और अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो नियम प्रक्रिया आपने बनाया है। ये सदन में नियम प्रक्रिया है, ये अच्छी बात नहीं है। नो, सांसदों को इनसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कई जानकार मानते हैं कि संसद की कार्यवाही का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण शुरू किए जाने के बाद से यह समस्या और बढ़ी है। Mr. Gandhi, your own father was Prime Minister of India, and I don't think that in the worst of cases our party leaders make such outlandish personal remarks against him, ever threatening. जनता के सामने खुद को सक्रिय बताने और दिखाने के लिए सांसदों और राजनीतिक दलों ने संसद से सीधे प्रसारण को अपने प्रचार का माध्यम बना लिया है। यह धारणा बन गई है कि संसद में जो जितना हंगामा करता है उसे उतना ही प्रचार मिलता है। मौजूदा मानसून सत्र में लगातार हंगामे को उचित ठहराते हुए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने यूपीए कार्यकाल के दौरान 10 वर्षों में संसद में लगातार हंगामा किया। नतीजा आपके सामने है, उन्हें 2/3 बहुमत मिली। ऐसे में कौन किस मंशा से क्या कर रहा है कहना मुश्किल होता है। बहरहाल इसका खामियाजा आम लोगों को ही चुकाना पड़ता है, जिनका पैसा व्यर्थ जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।